सभी को प्रेज़र जय मसीह के। रुक कर जाना, सुन कर जाना और समझ कर जाना। अगर आप भी चर्च में प्रार्थना करते समय, वर्शिप के दौरान नाचते गाते हो और झूम जाते हो, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, क्या होगा, क्या है चेतावनी, सुनकर जाना, समझ कर जाना। ये संदेश, ये परमेश्वर चेतावनी आंखें खोल देगी। स्किप मत करना। इस संदेश को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय जरूर देना, ताकि जो सच है वो आपके सामने आ सके। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू जो बोले तेरा दास वही बोले, लोग समझ पाए और हर गलती करने से बच जाए। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम, आमीन। देखिए, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर के दास को भी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीषित करे। मैं ब्लेस करता हूँ हर एक देखने सुनने वाले को, चाहे वो अपोस्टल अंकुरा को सुनते हैं वो भी, चाहे वो अरुल थॉमस प्रभु के दास को सुनते हैं उनको भी। आज एक मुद्दा उठाए, है ना, और ये आवाज़ मुझे बहुत पहले आ गई थी, इस टॉपिक पे मुझे कुछ बोलना है, लेकिन जब तक राइट टाइम पर वो नहीं देता, वो डेट नहीं देता, बोलने की परमिशन नहीं देता, मैं आपके सम्मुख नहीं आता। लेकिन बीते दिनों में प्रभु मुझे आत्मा में बहुत सारी बात बता रहा था। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो पास्टर दिल्ली के हैं अरुल थॉमस, उनकी वाइफ डॉक्टर महिमा जी, जो परमेश्वर के अच्छी वर्शिपर भी है, दासी भी है, पर उन दोनों को ब्लेस करे, लंबी उम्र दे, उनको चर्च को ब्लेस करे, उनके चर्च के लोगों को भी ब्लेस करे। और हम देख रहे हैं उनके डांस को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है ना। हम ये भी देखते हैं पंजाब में पास्टर सोनिया जी और अपोस्टल जी, वो भी बहुत डांस करते हैं, है ना, प्रभु के गानों पे, और उनको भी हम देखते हैं और बाकी लोगों को भी मैं देखता हूँ। मैं खुद खामरा जाता हूँ, है ना, तो काफ़ी लोग झूमते हैं, नाचते हैं। या आप भी हो सकता है कि परमेश्वर गाने में झूमते नाचते होंगे। क्या ये बाइबल अकॉर्डिंग है? यह एक चेतावनी है, बहुत बड़ी बात है। और इस मध्य में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो कम समय में आपको बताऊंगा। पहला, देखिए, परमेश्वर गान में नाचना सही या गलत है बाइबल के अकॉर्डिंग, है ना। दूसरा कि हम देखते हैं खासकर परमेश्वर के दासियों को, जो इस समय वायरल में है, वो टॉपिक वायरल में है, खासकर पास्टर अरुण थॉमस की वाइफ यानी कि प्रभु की दासी डॉक्टर महिमा जी। देखिए, अपोस्टल अंकुरा की वाइफ से मैं मिल चुका हूँ पर्सनली, है ना। जैसा वो दिखते हैं उससे बढ़कर उनके अंदर एक हम्बलपन है। परमेश्वर ब्लेस करे। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं अरुण थॉमस पास्टर से और उनकी वाइफ से या उनके चर्च से नहीं मिल पाया। तमन्ना रहती है मेरी प्रभु के दासों से मिलना, ब्लेसिंग, क्योंकि मैं एक किसी दास को यही समझा रहा था। प्रभु की दासी मुझे मिली थी, आगरा में गया था। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर के दासों से मिलना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैंने बहुत अनादर किया था, बेइज्जती की थी, बड़ा मतलब जो भी किया था। तो अब मैं मिलकर मुझे बहुत सीख मिलती है और मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट है। चाहे वो अंकित सजवान जी हो, चाहे प्रभु के दास अरुण थॉमस हो, चाहे वो अंकित सजवान हो, चाहे वो अपोस्टल हो, कोई भी हो। देखिए, मेरे लिए सब बराबर है, मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मैं रांची वाले पर प्रॉफिट से भी बहुत सीखा हूँ, तो परमेश्वर ब्लेस कर उनको भी। तो कहना मतलब ये है कि मैं सीखता हूँ और मुझे अच्छा लगता मिलना। तो मेरी तमन्ना है उनसे मिलने की, और हो सकता है कि आने टाइम में आप उनके चर्च में या मुझे कहीं ना कहीं प्रभु मिलाएगा। तो परमेश्वर ब्लेस करे उन्हीं को और उनकी टीम को। दूसरा कि बहुत सारी वीडियो मैंने देखी थी कि जो उनकी वाइफ के ऊपर जो बोला गया था, है ना, डॉक्टर महिमा यानी कि प्रभु की दासी, और काफ़ी कुछ उनके नाचने पे बोला गया था, और उनके साथ साथ बहुत लोगों को वही बोला गया था। तो जब मैं परमेश्वर के साथ बैठा था तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, जैसे मैंने भी कहा था। देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक इंसान शराब के नशे में या इस संसार के नशे में फिल्मी गानों पे नाच रहा है, थिरक रहा है, शैतान उसे नचा रहा है ना। और एक इंसान मसीह के गानों पर आत्मा में भरकर, है ना, आत्मा में भरकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जैसे दाऊद करता था, जैसे दाऊद करता था, है ना। लेकिन मुझे एक नए नेम से वचन दिया है प्रभु ने। तो अगर हम देखा जाए, क्या इसमें से कौन सा गलत है? नशे वाला जो संसारी गानों में नाच रहा है, वो श्रम नहीं कर रहा, वो रीति रिवाज नहीं देख रहा, वो कुछ नहीं देख रहा, वो लड़की चाहे लड़का, है ना। या हम किसी को देखते हैं, जो इंसान नशे में होता है इस संसार के, तो वो अपने कपड़े नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, वो उस चीज़ में उस आपे में आकर उस जैसा हो जाता है।
हम कहते हैं अरे यार देख कैसे शैतान आ गया इस पे, है ना, कैसे नाच रहा है, देख कैसे इस पे स्पिरिट काम कर रही है, तो ये नाच रही है, नाच रहा है। वही चीज़ परमेश्वर में आ जाओ। जब परमेश्वर की वर्शिप होती है, शायद अभी तक उन लोगों ने जो इसको गलत साबित करते नाचने वाले को, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अभी तक प्रभु की वर्शिप को नहीं देखा या परमेश्वर के उस जीवित चर्च में नहीं गए। हकीकत में जब आप किसी ऐसी चर्च में जाओगे, आपके पैर रुकेंगे नहीं, एक एनर्जी आ जाती है। मैं कहता हूँ मुर्दा भी डांस करेगा। और जब हम उस नशे में होते हैं, कौन से नशे में? खुदा के नशे में, परमेश्वर की आत्मा से भरकर, हमें नहीं समझ आता कि हमारा क्या करें उस समय। खुदा का आत्मा हमें खुद गाइड करता है और आनंद जो हमारे अंदर बहता है, जो परमेश्वर का एक एनर्जी बहती है, कोई डांस करता है, कोई झूमता है, कोई प्रार्थना करते हुए घूम जाता है। और उस समय जैसे कि शैतान में होता है, देखो शैतान कॉपी कैट है, म्यूजिक परमेश्वर का है ना, आराधना परमेश्वर की है। और परमेश्वर जब एक इंसान, चाहे वो है ना डॉक्टर महिमा जी हो, चाहे सोनिया पाशा जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक विश्वासी क्यों ना हो, उस समय जब परमेश्वर में गानों में अपना सब कुछ छोड़कर, यानी कि अपनी संसारिक, कहते हैं ना कि यार हमने नाचने में शर्म आती है ना, वो सिर्फ सब छोड़कर, जैसे दाऊद नाचा था, उसने राजपाट की चिंता नहीं करी, उसने है ना भीड़ की चिंता नहीं करी, वो अपने आप में था नहीं, वो इतना आनंदित था कि खुशी में नाचा था। उस समय परमेश्वर हमें जब नचवाता है, उस अभिषेक के द्वारा हम चिंता नहीं करते। मैं खुद हैरान हूँ कि पास्टर सोनिया जी से, और क्या कहते हैं कि इतने बड़े होने के बाद, यानी कि बड़े का मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के बाद लाखों भीड़ के साथ कोई कैसे नाच सकता है, लेकिन खुदा करता है काम। और उस समय चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो है ना डॉक्टर महिमा जी हो, परमेश्वर के दासी दोनों, चाहे कोई भी इंसान हो, जो वो परमेश्वर के लिए कर रहा है अपने शरीर के द्वारा, परमेश्वर उस शरीर के द्वारा वो अपनी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कितने समझ रहे? लेकिन वो ये बातें जिसको नहीं समझ, वो गलत साबित करेगा। वो देखेगा जो परमेश्वर नहीं देखता, और परमेश्वर वो देखता है जो हम नहीं देखते। और जब हम परमेश्वर के म्यूजिक सुनते हैं ना, हकीकत में मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम गाड़ी में जा रहे थे, अन्य जाति ड्राइवर था, और हमने गाने लगा दिया, परमेश्वर का तेज गाना बज रहा था, वो भी नाचने लगा, अपने हाथ हिलाने लगा, मतलब उसकी एक्टिविटी हो गई कि नाचेगा इस गाने पे। यानी कि खुदा की सामर्थ देखो, जब उतरती है तो इंसान नाच के महिमा कर रहा है, गिर के महिमा कर रहा है, जुबान से महिमा कर रहा है, हालेलुया बोल के करता है। पवित्र आत्मा आए भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाती है। तो वो आराधना वर्शिप के द्वारा हम अपने आप में नहीं, परमेश्वर के आत्मा आते हैं, और उस समय परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा काम करता है। आमीन। और पौलुस देखो, जब हम सेवा करते हैं, है ना, पौलुस को हम जानते हैं, जब वो एक शैतानी नशे में था तो वो लोगों को सता रहा था। मेरी बात समझना, बहुत गहरा टॉपिक है ये, और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जब वो उसी परमेश्वर में आया ना, तो वो अपने शरीर से कैसी महिमा कर रहा था, उसको मारा गया, है ना, कोड़ लगाए गए, लेकिन उसके शरीर पर क्या नहीं हुआ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो उसे उंगली नहीं छू सकता था ना, परमेश्वर के लिए अपना शरीर दे दिया। अलग अलग किस्म की महिमा है। आमीन, हालेलुया। वो एक वचन प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए जब हम खुदा की वर्शिप में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, है ना, जब हम उस गीतों को सुनते हैं, जब साउंड बजता है और साउंड में जब ध्वनि स्वानी देती है, मैं सच कहता हूँ अपने आप में नहीं रह जाएगा। मैंने क्या कहा, जिनको नहीं बुद्धि, जो नहीं समझ पाते वर्शिप क्या है, जो कभी वर्शिप सुने ही नहीं उन्होंने, है ना, हो सकता है फिल्में गाने सुनकर वो नाचते होंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो गलत साबित कर रहे हैं। अरे खुदा के गानों पे नाचना, मैं कहता हूँ 100% राइट है। एक अन्य जाति, एक वही इंसान फिल्मी गानों पे नाच रहा है, बेशर्म होकर नाच रहा है, लड़कियां डांस कर रही है, अरे रील बनाने पे डांस करती है, वही इंसान खुदा को महिमा दे रहा है बिना श्रम के, जैसे दाऊद ने महिमा करी। क्या बात है। एक टॉपिक दिया प्रभु ने मुझे, कृत्यकम 2 अध्याय। अब देखो ये टॉपिक इस टॉपिक से कहीं मैच नहीं कर रहा, लेकिन डीप बताया प्रभु ने। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, आज करते हैं सबके जो में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या बताया प्रभु ने, बहुत डीप है। जो संसारी लोग है ना, वो संसारिक छवि देखेगा, अरे यार कैसे नाच रहे हैं, अबे उनको शर्म नहीं आ रही, अबे खुदा का नाम बदनाम कर रखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उनके आंखों पे संसारिक पर्दा है।
है ना। लेकिन वही बात है जो प्रेरितों में लिखा है, प्रेरितों 2 अध्याय और उसका 13। परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। यानी कि जब पेंतीकोस्त के दिन खुदा का आत्मा उतरा तो वो जो एक्टिविटी कर रहे थे, जो एक्टिविटी वहाँ के 120 से अधिक लोग कर रहे थे, उनको देखकर, परंतु दूसरों ने जो नहीं समझते थे एक्टिविटी को देखो क्या करा, ये तो नशे में, नई मदिरा के नशे में चूर है। यानी कि मदिरा क्यों बोला उन्होंने, पता नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे थे जो इंसान नशे में करता है। नशे में क्या करता है इंसान, अपने आप अपना बोलता है, बड़बड़ करता है, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो नशे के आत्मे में था। लेकिन वहाँ पे नशा नहीं था, खुदा के पवित्र आत्मा का नशा था। वहाँ पे सामर्थ्य, उनको खुद नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं उस समय। अन्य भाषा बोल रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, है ना। बाइबल पूरी तरह देखो जो लिखा है बाइबल में कि वो अन्य भाषा बोल रहे थे, भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे लिखा नशा के चूर में। अब नशे को अगर झूठ दे दो तो कोई डांस कर रहा है नशे में, कोई गालियाँ बक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं होगा। पवित्र आत्मा अपने ढंग से काम करता है, दुष्ट आत्मा अपने ढंग से काम करवाता है, पवित्र आत्मा अपने ढंग से काम करवाता है। आमीन। गहरा प्रकाशन है। अब पतरस क्या कहता है, तब पतरस उन 11 में के 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे सबसे कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो, कान लगाकर सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है भाई, है ना। परंतु ये क्योंकि अभी तो दिन का पहर चढ़ा है, परंतु वह ये बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब में उंडेलूंगा। हालेलुया। पतरस कहता है, भाइयों बहनों मेरे लोगों, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये नशा नहीं है, दिन का भी पहल चढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो नशा है जो खुदा की ओर से है। आमीन। तो वाक्य में मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से नहीं नाच रहे। खुदा का आत्मा आपको ऐसा गाइड करता है, उसका प्रेजेंट इतना पावरफुल होता है, वो अभिषेक इतना पावरफुल, वो एंजॉय इतना होता है, वहाँ का आनंद, कि इंसान खुशी में दीवानापन होके खुदा के उस नशे में नाचेगा। चेतावनी उन लोगों के लिए है जो उसको अपमान समझते हैं, गलत समझते हैं, है ना, या जो इस पर टॉन्टिंग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। उनके चेतावनी, भैया अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बुरा भी मत बोलो, साइड हट जाइए। हाँ देखिए, डांस करना अलग बात, मेरी बात सुनना, मैं डांस नहीं करता, ऐसा नहीं कि, लेकिन जब मैं उस माहौल में आता हूँ तो मन ही मन लगता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मेरी बात सुनो। लेकिन जो कर पाता है, जैसे मेरा भाई, उन्हें कई बार बताया कि मैंने डांस करा, है ना, कई मैंने खुद देखता हूँ, खुदा का आत्मा ऐसा मोहित करता है, खुदा के उसमें इंसान अपनी चिंताओं को भूल जाता है, अपनी परेशानी को भूल जाता है और नाचने लगता है, और नाचने से आज़ाद हो जाता है, नाचने से छुटकारा मिल जाता है, नाचने से खुशियाँ मिल जाती है, क्योंकि अपनी शर्म, संसारिक सब कुछ छोड़कर खुदा की उस जो स्वर्ग में महिमा करता है। आमीन। अगर आप नाचते हो तो बेदर्द नाचे परमेश्वर के गानों पे, परमेश्वर के, मैं तो कहता हूँ शादी ब्याह जन्मदिन पे फिल्म गाने क्यों बजाते हो? नाचने का शौक है ना, नाचो परमेश्वर गाने पे। पंजाबी गाने परमेश्वर में इतने अच्छे हैं, कोई भी गाने जो आपको अच्छा लगता है, कोई सी भाषा में, लेकिन खुदा के हो, परमेश्वर क्यों नाचे, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने बहुत गहरा प्रकाशन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस प्रकाशन से बहुत लोगों का डाउट क्लियर हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इनकी बुद्धि खोल देना, जो समझ पाए और समझ कर सीख पाए। मैं आपका धन्यवाद, तूने मुझे दोनों दासियों के लिए उनके लिए बुलवाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे इस काबिल बनाया, धन्यवाद करता हूँ। मैं दोनों दास के चर्चों को, उन दास कलीसिया को, उनको, उनके पतियों को, उनके ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी दासी सुन रहे हैं वो भी ब्लेस हो, आशीषित हो, और उनकी लंबी उम्र करना। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे परमिशन दी और मैं बोल पाया। और जितने भी तेरे दासों को, तेरे दासियों को अपशब्द बोलते हैं यूट्यूब के द्वारा, कैसे भी उनको क्षमा कर पिता, वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। पिता एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक पे बुलाया और सारी बातें क्लियर की। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। तो गॉड ब्लेस यू सभी को, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और अगर वीडियो प्रभु के दासी देख रहे होंगे
तो मैं उनको भी प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। जो दिल्ली से है, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, और मिलने का मौका है तो मिलेंगे। जैसे प्रभु ने अपने दास अपोस्टल से मिलाया, वैसे अरुण थोमा उनकी वाइफ से मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।